तब माय बस फिरहूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तब माय, तुम्हारी माया, बस फिरहूँ भुलाना, उसी के वश होकर भूला भूला सा भटका भटका सा फिर रहा हूं। ताते, उस कारण मैं नहीं प्रभु पहचाना, मैं प्रभु को पहचान नहीं पाया। हास्य है भक्त का। विनोद। अपनी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। जाने प्रभु को ही उलाहना दी जा रही है, जाने पढ़ने वालों के साथ मजाक किया जा रहा है। एक तल पर तो सिर्फ अपनी स्थिति का वर्णन है। हे प्रभु, तुम्हारी ही माया की वशीभूत होकर के इधर उधर भटक रहा हूं, इसी कारण तो तुम्हें पहचानता नहीं। ये एक तल की बात है। दूसरे तल पर जैसे सत्य को ही मीठी उलाहना दी जा रही हो कि मुझे क्यों कष्ट देते हो, मुझसे क्यों रूठते हो, मेरा क्या दोष है। तुमसे अगर दूरी मेरी है तो ये बताओ, सर्वशक्तिमान तो तुम ही हो, जगत तो तुम्हारा है, चलती तो तुम्हारी ही है। मुझसे अगर दूरी है तुम्हारी, तो निश्चित है कि मुझे दूर भी तुम्ही ने किया है। माया तो तुम्हारी ही है। तुम्ही ने भेजा है, तुम्हारी अनुचरी है, तुम्हारा खेल है। जब खेल तुम्हारा है तो दंड मुझे क्यों? और आगे जाकर के देखें तो मजाक है। भक्त का विनोद बड़ा सूक्ष्म होता है। पहला विनोद तो यही होता है कि वो अपने आप को भक्त कहता है, भगवान नहीं। दिल ही दिल में उसे भी सब पता है, पर दिल की बात दिल में रहे तो अच्छा है। जब जान ही रहे हो कि माया राम की है, तो राम से दूर कहां रह गए? ये जानना ही तो राम कहलाता है। माया में तो मात्र वो फंसा जिसने माया को राम से भिन्न जाना। कहते हैं ना कबीर, दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। दो माना, दो माने भिन्न, भिन्न माना। जिसने माया को राम से भिन्न माना, उसने राम को गवाया। कबीर हमें पढ़ा गए हैं कि राम ही को नहीं गवाया, माया को भी गवाया। ये बात बड़ी गूढ़ है, समझने जैसी है। अगर दोनों भिन्न थे तो दोनों को एक साथ क्यों गवाया? ये एक चीज है। ये दूसरी चीज है, बिल्कुल संभव है कि मैं इनमें से किसी एक को पालूं। संभव है कि नहीं? बल्कि दोनों को एक साथ पाना जरा मुश्किल होता है। दो में से किसी एक को पाना तो ज्यादा सुविधा है कि नहीं?
संत हमें सिखा गए हैं कि जो राम को छोड़ के माया के पीछे भागते हैं उन्हें माया भी नहीं मिलती। ये खेल क्या है, वो समझ जाएं तो ये भी जान जाएंगे कि तुलसी कह क्या रहे हैं। अन्यत्र कहते हैं कबीर, प्रभुता को सब कोई भजें, प्रभुता माने माया, जो प्रभु से उद्भूत होता हो, जो प्रभु का प्रसार मात्र हो, संसार। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, जो कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होई। माया को भजते हो, राम को नहीं, लेकिन जो राम को भजता है माया उसे स्वतः मिल जाती है, माया उसकी चेरी दासी हो जाती है। ये कहा क्या जा रहा है, समझो तो क्या कहा जा रहा है। माया और राम अलग अलग हैं ना? माया माया ही मात्र तब तक है जब तक राम से भिन्न दिखती है, जब तक वो राम को प्रतियोगिता देती है, राम का विकल्प बन जाती है। जब तुम्हें यह लगे कि कुछ मूल्य माया में है, कुछ मूल्य राम में है, किसको चुनूं, और तुम्हें यह लगे कि माया का मूल्य राम के आधार के बिना है, तब तक तुम मायाग्रस्त हो। माया में तुम्हें मूल्य दिखा, इसमें कोई भूल नहीं थी। भूल इसमें थी कि तुम्हें प्रभुता में मूल्य दिखा और तुम समझ नहीं पाए कि प्रभुता का मूल्य सिर्फ तब तक है जब तक प्रभुता में प्रभु मौजूद हैं। प्रभुता से हटा दो प्रभु को तो क्या क्या बचा? ताता ताता थैया, और क्या है? नाचो। प्रभुता में मूल्य निश्चित रूप से है, माया सुंदर है, खूबसूरत है। क्या नुकसान है इस जगत में? एक तितली देखिए छोटी सी, कितनी सुंदर है। और तितली ही क्यों कहूं, मानव के निर्माण भी सुंदर हैं। देखो एक खूबसूरत मंदिर को, बुराई क्या है उसमें? या छोटे बच्चे ने कोई बना रखा हो रेत का घरौंदा, सुंदरता नहीं है क्या उसमें? या किसी वैज्ञानिक की कृति है, या आईफिल टावर है। ये सब प्रभुता के ही उदाहरण हैं। इनमें सुंदरता है, लावण्य है, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य हो सकता है क्या ईश्वर के बिना? दिक्कत यह नहीं है कि तुम्हें ऐश्वर्य प्यारा है, दिक्कत यह है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ऐश्वर्य ईश्वर की बुनियाद पर खड़ा होता है। तुम्हें लगता है आईफिल टावर के नीचे जमीन है, आईफिल टावर के नीचे जमीन नहीं है, परमात्मा है। अगर तुम्हें यह दिखाई देने लग जाए कि वो परमात्मा से ही शुरू हुआ है, परमात्मा में ही उठा है और परमात्मा में ही खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तुम आईफिल टावर की ही पूजा कर लो, तुम लोहे की ही पूजा कर लो, तुम भौतिक पदार्थ की ही पूजा कर लो, तुमने राम की ही पूजा करी। भौतिकता को पूजने में कुछ गलत नहीं हो गया। माया से दिल लगाने में तुमने कुछ गलत नहीं कर दिया। गलती तुमने तब करी जब तुम्हें, दोहरा रहा हूं, जब तुम्हें लगा कि माया पृथक है राम से, जब तुम्हें लगा कि तुम राम से च्युत होकर भी माया को पा सकते हो। भूल तब हुई है। संसार बिल्कुल तुम्हारा है। संसार इसलिए थोड़ी है कि तुम्हें मुंह चिढ़ाए कि वाह क्या सुंदर पर्वत है, क्या लहराती नदियां हैं, सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष हैं, तमाम वो सब कुछ है जो देखने लायक, पाने लायक, जीने लायक है। और तुम कहो ना ये सब तो माया है, मुझे इसको छूना नहीं, ये झूठ है। फिर तो तुम सांस भी मत लो, क्योंकि संसार झूठ है तो हवा भी झूठ है। ये हवा थोड़ी घुस रही तुम्हारे भीतर, मिथ्या माया घुस रही है। कुछ भी नहीं घुस रहा, कुछ भी नहीं घुस रहा, तो ये फेफड़े क्यों? आधार ही समझो। मंदिर जाते हो, प्रसाद पाते हो। प्रसाद को खाना थोड़ी कहते हो। जब तक ये जान लो कि संसार प्रभु का प्रसाद है, मंदिर गए थे इसलिए मिला, तब तक ठीक है। राम के साथ थे तो कुछ खाने को मिल गया, तब तक ठीक है। और जब तुम्हें ये लगने लगे कि खाना खाने जाएं
बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है बाजार में, या मंदिर जाएं, तब गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब क्या आ गया, अब विकल्प आ गया, अब दूरी आ गई। अब तुम्हें यूं लग रहा है जो दो चीजें अलग अलग हैं और तुम्हें चुनाव का हक है। अब तुम्हें यूं लग रहा है जो तुम राम की कमी को माया से भर सकते हो। अब गड़बड़ होगी, क्योंकि राम की कमी को तुम माया से नहीं भर पाओगे। बात आ रही है समझ में? पूछो ना, क्या सवाल है, पूछो कि क्या माया की कमी को राम से भर पाएंगे, पूछो। चतुर्बुद्धि का यह प्रश्न स्वाभाविक है। मैं कह रहा हूं अगर राम के पास होगे तो तुम्हें माया की कमी होगी ही नहीं, तो तुम्हारा सवाल ही अवैध है। मैं कह रहा हूं राम की कमी को तुम माया से नहीं भर पाओगे। तुम पलट के पूछते हो तो क्या माया की कमी को राम से भर पाएंगे? मेरा जवाब क्या है, राम के पास अगर हो तो माया की कमी तुम्हें होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। बता रही समझ में? तुम जाते हो कहीं पर, किसी बड़े आदमी के यहां, वो तुम्हें बैठाता है मेज पर, उसका नौकर लगा हुआ है। तो नौकर आता है तो क्या करता है, तुम्हें भी इज्जत देता है, तुम्हें भी पानी पिलाता है। मालिक के लिए अगर खाना लेके आएगा अपने, तो तुम्हारे लिए भी लेकर के आएगा। तुम बंदे हो, ये बड़ा आदमी राम है, नौकर माया है। तुम राम के साथ हो अगर, तो माया तुम्हारी भी सेवा करेगी। ये हो कैसे सकता है कि तुम राम के साथ हो और तुम्हें माया नहीं मिली? माया है कौन? राम की चाकर। यह अनुभव किया है कि नहीं कि किसी बड़े आदमी के साथ जब होते हो तो उसके प्यादे चपरासी तुम्हें भी सलाम ठोकते हैं। यही हाल यहां पर है। और तुम उस बड़े आदमी से करो लड़ाई। अब उसके ये जो प्यादे चपरासी हैं क्या करेंगे? ये अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें पानी पिला रहे थे, तुम्हें सलाम कर रहे थे, और तुमने राम से कर ली लड़ाई, तुमने उस बड़े आदमी से कर ली लड़ाई। अब वही जो तुम्हें पानी पिला रहे थे वो तुम्हें कूटेंगे, पानी ही पिला देंगे। फिर तुम कहते हो अरे संसार बड़ा दुख से परिपूर्ण है, संसार में तो धोखा है। संसार में अगर रोज तुम्हारी पिटाई होती है तो इसका अर्थ एक ही है ना, क्या? तुमने राम से लड़ाई कर रखी है। तुम करो राम से लड़ाई, संसार करेगा तुम्हारी पिटाई। राम खुद थोड़ी आएंगे तुम्हें पीटने। संसार में अगर बार 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 तुम्हारी अधोगति ही है, इधर से कुटे उधर पिटे, नाक मुंह कान अंतस्थल सब छलनी, तो बात जाहिर है तुम राम के नहीं हो, तुमने धोखाधड़ी करी है। तुम में कृतज्ञता नहीं है, धन्यवाद का भाव नहीं है तुम में मालिक के प्रति। बता रही समझ? अब देखना कि क्या कह रहे हैं तुलसी। तुम्हारी माया के बस होकर के भूला भूला फिर रहा हूं। पहले ही उन्होंने क्या कह दिया, माया तुम्हारी है। अब उसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं। जो परम सत्य है उसका वर्णन तो उन्होंने पहले ही दो शब्दों में कर दिया है, सत्य और संसार एक है, माया तुम्हारी है। माया तुम्हारी है माने सत्य और संसार एक हैं।
संसार सत्य का द्रोही नहीं है। संसार सत्य का प्रतियोगी नहीं है। संसार सत्य से भिन्न नहीं है। तव माया। अब आगे वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको बस यूं ही सुनो। कह रहे हैं तुम्हारी ही माया तो है, भूला भूला फिर रहा हूं। जब माया के बस होकर भूले भूले फिर रहे हो, ये जानते हुए कि माया राम की है, तब तुम्हारा भूले भूले फिरना बड़ा शुभ है, बड़ा मीठा है। दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे तुम भटके हुए हो, भूले हुए हो। ऊपर ऊपर से निश्चित रूप से तुम भूले हुए हो, लेकिन दिल में तुम्हारे हैं राम, कहीं चले नहीं गए। चूंकि दिल में है इसीलिए बाहर बाहर भी फिर राम से देर सवेर मिलन हो ही जाएगा। जो हो ही रहा है उसके होने में क्या देर है। जिसको दिख ही रहा है कि संसार राम का है, उसे संसार में राम भी शीघ्र ही मिल जाएंगे। ये सूत्र है, इसको पकड़ लेना। राम न मिलते हो तुम्हें तो जो कुछ भी मिलता हो उसे राम का मान लो। यदि राम तुम्हें लगता है कि स्वयं नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें ऐसा लग सकता है, हमें कुछ भी लगता है। राम यदि प्रतीत होता हो कि स्वयं नहीं मिल रहे हैं, पूर्ण सत्य नहीं मिल रहा है, एब्सोल्यूट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल वही नहीं मिल रहा है जिसकी तलाश है, उसके आसपास का कुछ मिल रहा है, कहीं जरा जरा सा कुछ चूक रहा है, तो जो मिल रहा है उसको राम का मान लो। बात आ रही समझ में? आ रही बात समझ में? संसार में अगर सिर्फ धूल ही धूल मिलती हो, खोजे पिड़े हो और पा क्या रहे हो? धूल धूल, कोहरा, भ्रम, तो मान लेना कि ये धूल किसी के आने की आहट है, ये धूल किसी की है। वो आ रहा है इसलिए धूल है, वो है इसलिए ये धूल है। तो यदि राम नहीं है तो जो भी है वो राम का है। तव माया, तुम्हारी माया, माया सत्य की है। तो फिर वो सब भी जो अधूरा है वो पूरे का है। अब ये तुम जानो कि तुम्हें उसे अधूरा कहना है कि पूरा कहना है। क्या कहना है भाई? अधूरे को अधूरा कहना है कि पूरा कहना है? अगर अधूरा पूरे का है तो क्या कहें उसको? मैं बताता हूं क्या कहो। अगर अधूरी बात कहनी है तो अधूरा कहो, पूरी बात कहनी है तो पूरा कहो। ये तुम पर है कि तुम बोल कहां से रहे हो। अधूरेपन से बोलना है तो अधूरे को कहो अधूरा, और पूरेपन से बोलना है तो अधूरे को कहो पूरा। ये तुम पर है, तुम बोल कहां से रहे हो। बात आ रही समझ में? अधूरेपन को लेकर शिकायतें मत करो। जब अधूरापन दिखाई दे तो उसे अपने पूरेपन से देखो। जिसने अधूरे को पूरा देखा वो उसे पूरा ही पाएगा, और अगर पूरे को भी अपने अधूरेपन से देखोगे तो अधूरा ही पाओगे। बात आ रही समझ? तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। माया को पहचान लो, इतना काफी है। प्रभु को पहचानने की कोशिश मत करना, वो वैसे भी जरा छुपा छुपा रहना पसंद करते हैं। जब उन्हें दृष्टिगोचर होना होता है तो वो जिसको आगे कर देते हैं उसी का नाम माया है। जब वो चाहते हैं कि वो तुम्हें नजर आए
तब जिसको आगे कर देते हैं उसका नाम है माया। प्रभु के अवतारों में एक अवतार और जोड़ लो। बहुत अवतार जानते हो, सबकी कहानियां पढ़ी हैं, एक और जोड़ लो। बात आ रही समझ में? इस सारी चर्चा का अर्थ क्या है? सारी चर्चा का अर्थ यह है कि संसार को ठुकराना नहीं है, माया को भी उसी का अवतार मानना है, वही है, उसी की है। सीधे सीधे उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसने हमें एक सीढ़ी भेजी है, उस सीढ़ी का नाम है संसार। कोई नहीं है जो वहां तक सीधे पहुंचे। संसार वो सीढ़ी है जो सत्य तक ले जाता है। अब तुम सीढ़ी को गाली दोगे, कहोगे इस सीढ़ी के कारण ही दूरी है, कह सकते हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सीढ़ी के कारण दूरी प्रतीत हो सकती है कि सीढ़ी बड़ी लंबी है, लगता है कि अरे इतनी लंबी, फासला तय करना पड़ेगा। और अगर दूसरी जगह से देखो तो यह भी कह सकते हो कि यही तो फासला तय करवाएगी। तुम जानो कि पुल को तुम्हें गाली देनी है, लंबा पुल है, तुम्हें उसे गाली देनी है या उसका अभिवादन करना है, तुम जानो। जिसने जान लिया कि राम और संसार एक हैं, उसने संसार को पहचान लिया। संसार को पहचानने की जो शक्ति दे उसी को राम कहते हैं। राम को तुम कभी सीधे नहीं पहचान पाओगे, तुम बाकी सबको पहचान रहे हो, यह प्रमाण है इस बात का कि राम को तुमने पहचान लिया। यह कभी मत कहना कि मैं राम को पहचानता हूं, कहना राम है मेरे साथ इसीलिए मैं संसार को पहचानता हूं। राम को पहचानना तो बड़ी खतरनाक बात हो जाती है। ये तुम क्या पहचान बैठे, ये तुम क्या उठा लाए? राम को पहचानने मत लग जाना। बड़ी विनम्रता की बात कही है तुलसी, बड़ी सूक्ष्मता है इसमें। ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, ये विवशता ही नहीं है, इसमें बड़ी तीव्र प्रज्ञा है। अच्छा किया जो मैंने प्रभु को नहीं पहचाना है। प्रभु को पहचान भी मत लेना, प्रभु के साथ रहना ताकि संसार को पहचान लो। प्रभु आंखों के पीछे है। जब प्रभु आंखों के पीछे होता है तो आंखें आगे साफ साफ देख पाती हैं, ठीक है? आंखों के पीछे जो है उसकी चिंता परवाह पहचान मत करने लग जाना, उसको पीछे ही रहने देना, उसके आगे बस झुके रहना, उतनी ही विनम्रता से जितनी विनम्रता से तुलसी झुके हुए हैं।